नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। मखाना जिसकी पहुंच आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में है और विदेशों में भी मखाना की मांग की जा रही है। देश का करीब 80% से अधिक जो मखाना का उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है और बड़े पैमाने पर मखाना का उत्पादन भी होता है। बीते दिनों भारत सरकार के द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की बातें कही गई हैं। उसके बाद से जहां एक जो इससे जुड़े हुए जो व्यापारी वर्ग है या किसान है वो ये समझ रहे हैं कि हमारा जो मखाना की खेती का जो भविष्य है या जो मखाना के लिए जो बाजार है उसके लिए यह मखाना बोर्ड काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी को लेकर हमारे साथ आज कुछ किसान होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग कि वो क्या कुछ समझ रहे हैं मखाना को लेकर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम महेश मुखिया है। मेरा घर कपशाही गांव हुआ, पंचायत मखना बेदा है, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा। महेश मुखिया जी, क्या देख रहे हैं मखाना का बेहतर भविष्य को लेके? बोर्ड बनना कितना फायदेमंद होगा? भविष्य के लिए देख रहे हैं कि मोदी जी का देन है। सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मोदी जी का देन है कि मखाना के अंदर जो गुण है उनको वो अपना प्रकाशित किए। और अभी देखिए भागलपुर गए हुए थे, वहां भी बोले कि 360 दिन में 300 दिन हम मखाना यूज करते हैं। और उससे पहले G20 जो प्रगति मैदान में लगा था कि पूरे दुनिया को प्रधानमंत्री को लाकर दिखा दिया कि मखाना क्या है। तो इसलिए अब पहले जो हम लोग मखाना करते थे तो औने पौने भाव में, अभी सोनपुर मेला में जो मेला स्टॉल लगाते हैं सर, तो वहाँ कहता है कि ये मखाना को देखता है तो ये होता है ना, आदमी जो मर जाता है तो उस पर चढ़ाने वाला पूजा पाठ के लिए मखाना है। लेकिन मखाना में ऐसा गुण है सर कि हम लोग जैसे कि मनुष्य आदमी के शरीर में कोई तरह की हम समस्या अगर है, अगर मखाना यूज कर रहा है तो एक तरह से एक एंटीबायोटिक है। और भारत में ही अन्य कई कंट्री में मखाना का डिमांड लगभग 2 सालों में बढ़ गई है। और बोर्ड का जो गठन की चर्चा किए तो बोर्ड से ये हो जो हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड के गठन के बाद हमारे दरभंगा में अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे। वो अपने हाथ से तालाब में हेल कर मखाना को रोपाई किए हैं। उसमें हम भी थे सामने में। हाँ, बहुत बात भी हुआ है हमसे, मंच पर भी जाकर मखाना की समस्या के बारे में सर के बीच में हम लोग बात रखे हैं। हाँ, तो जाकर देखा है कि किसानों की कठिनाई किया है। तो यहाँ क्या है सर, हम शुरू से थोड़ा बात रखेंगे कि मखाना खेती जो हम लोग करते हैं तो इसमें जो किसान जो है, जो परंपरागत किसान जो है, जो मछुआरे समाज से है, जिसको केवट बोलते हैं, ये लोग माने मखाना खेती पहले से करते आ रहे हैं। इसका मान लीजिए कि रोपाई हो या हार्वेस्टिंग हो या पोपिंग हो, हाँ, ये सब काम ये मछुआरे समाज के लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या है कि मखाना खेती अगर 1 एकड़ हम कर रहे हैं सर, तो उसमें लगभग 2 लाख रुपया खर्चा है। तो ये लोग जो है बहुत तबके लोग से हैं। तो इसमें क्या है, इन लोगों को कोई सरकार के द्वारा कोई लोन नहीं दिया जा रहा है। लोन बैंक जाता है बात करने के लिए तो उनको बैंकों की जमीन का LPC रसीद चाहिए। लेकिन जो मखाना खेती कर रहा है सर, उनके पास जमीन है नहीं। वो मखाना खेती कर रहे हैं, कोई किसान से लीज पर लेकर कर रहे हैं। वो किसान एग्रीमेंट पट्टा बनाता नहीं है, वो मौखिक देता है खेती करने के लिए। और मान लीजिए कि कुछ ऐसा शराब है जो बिहार सरकार का बंदोबस्त जल कर है, उसमें मखाना खेती हो रहा है। तो उस सरकारी शराब को भी कोई मान लीजिए बैंक लोन देगा नहीं। तो इस तरह के इस लोगों को लोन का पैसा का जरूरत है, तो लोन का उपलब्ध अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन गिरिराज सिंह जी आए हुए थे दरभंगा, उसमें हम लोग बात को रखे हुए थे, तो DM साहब को तुरंत फोन किए कि इसको लोन को देखिए। तो उस सुबह होकर DM साहब की मीटिंग रखे, उसमें हम भी थे और जितने जिलाधिकारी है वो लोग आए हुए थे। चर्चा कही कि लोन किस तरह से होना चाहिए। वहाँ DD नवाड भी थी, उसके बाद में जीविका का जो है सो है, जितना बैंक है RM सब आए हुए थे। तो अंत में कहा कि नहीं, उस किसान को FPO से जोड़ा जाए या जीविका से जोड़ा जाए। तो उसमें क्या होता है कि 1 लाख 2 लाख लोन आसानी से आधार कार्ड पर किस तरह इनको मिल जाए। अगर मान लीजिए एक किसान को अगर 1 एकड़ जलकर अगर मखाना खेती के लिए, जैसे हमारे बहादुरपुर प्रखंड जो है सर, वहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 100 एकड़ तालाब जो बंदोबस्त शराब है, जो कहीं जलकुंभी से जाम पड़ा हुआ है तो कहीं अवैध कब्जा किया हुआ है। हाँ, इस तरह का है। तो उसको अगर सरकार अपना माने जो अंचलाधिकारी से लेकर नापी करवावे, हाँ, उसको चयन करे, वो दे दे। बहुत सा बिहार सरकार ऐसा जमीन है जो वैसे पड़ा हुआ है, वो किसी कब्जा में नहीं है,
उस जमीन सबको नापी कराकर उसको तालाब बनाकर अगर एक किसान को 1 एकड़ जमीन दिया जाए, एक परिवार को 1 एकड़ अगर जमीन दिया जाए, उसको 2 लाख रुपया लोन दे दिया जाए, तो वो मान लीजिए अपने परिवार को, जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि 20 रुपये महीना कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर 1 एकड़ खेती करते हैं तो उसमें लगभग 2 लाख रुपया खर्चा होगा। उसमें 1 एकड़ हम अच्छा से खेती कर लेंगे तो लगभग 10 कुंटल मखाना होगा, गुड़ी जो मखाना का सिर होता है। अगले वित्तीय वर्ष जो मखाना का रेट था गुड़ी का सर 35,000 रुपये कुंटल बिका है। अगर 10 कुंटल हम खेती कर लिए, 1 एकड़ 10 कुंटल मखाना हुआ तो उसको 3,50,000 रुपये दाम हुआ। 35,000 से खर्चा कितना हो गया? 2 लाख रुपया। बचत कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया। तो मोटा मोटी हम 12 महीना में जो रहेंगे 10-12,000 14,000 का मंथली वहाँ इनका इनकम हुआ। अगर वह किसान के पास में साधन है, उस मखाना को पोपिंग कर लिए, 50 कुंटल मखाना को पोपिंग कर लिए तो लगभग 50 बोरा मखाना होगा। अभी के समय में 10,000 का बोरा नापी हिसाब से मखाना बिक रहा है, 10,000 का। तो 50 बोरा 10 कुंटल में 50 बोरा लावा हुआ, उस लावा की कीमत 10,000 से 5 लाख रुपया हुआ। 5 लाख में 2 लाख रुपया तो खेती खर्चा था, 50,000 रुपया फोड़ी में खर्चा होगा, उस लावा बनाने में 50 रुपया खर्चा होगा, तो कितना होगा? 2.5 लाख खर्चा होगा। और बिक्री कितना होगा? 50 बोरा हुआ तो 5 लाख का होगा, तो 2.5 लाख खर्चा हो गया, 2.5 लाख बचत हो गया। तो 12 महीना में 2.5 लाख हुआ तो लगभग रेशियो कितना आ गया? 20 से 25 का महीना में आ गया। अगर वो किसान उस मखाना को जैसे हम लोग ग्राइंडिंग करके, होलर करके, ग्राइंडिंग करके कि 4 सूता अलग, 5 सूता अलग, 6 सूता अलग करके बेचेगा तो 5 लाख के बदला 5.5 लाख हो सकता है। उसको जैसे कि बाई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग फ्लेवर मखाना बनाए हुए हैं सर, इस तरह से फ्लेवर बनाकर बेचे कि मखाना का खीर है, मखाना का बीटा है, शिशु आहार, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर इसको प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे तो लगभग 6 लाख से 7 लाख के बीच में जा सकता है। अब देख लीजिए कि 1 एकड़ खेती, अगर हम 1 एकड़ खेती कर रहे हैं, अगर उसको हम मान लीजिए कि उत्पादन के साथ पोपिंग करके, प्रोसेसिंग करके अगर मार्केट में बेचे तो लगभग 6 लाख रुपया ही होगा। तब इसमें 3 लाख खर्चा हो गया, 3 लाख अगर बचत हो रहा है तो लगभग 25 का मंथली तो आ रहा है। जो 25 मंथली कमाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं बिहार से, अगर 1 एकड़ का सरकारी सुविधा, 1 एकड़ जलकर का सुविधा व्यवस्था कर दिया जाए, उनको 2 लाख रुपया लोन कर दिया जाए, तो उससे मान लीजिए वो एक परिवार 20 का मंथली कमा सकते हैं। रमेश भाई, ये चीजें तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे भी कि आपने पूरा एकदम गणित बता दिया कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। 2 सवाल और है आपसे। पहला कि बाजार कैसा है अभी, कितना आप लोगों को बेचने में, अगर लावा आप तैयार कर चुके हैं, आप एफपीओ में आके इसको, एफपीओ मेला है तमाम, वहां पे आके बेच रहे हैं, वैसे आपको कितना दिक्कत या क्या आसानी से जब बिक जाएगा, कुछ चैलेंज आ रहे हैं? मखाना का वो हम पहले चर्चा किए हैं सर कि मोदी जी मखाना के अंदर जो गुण है उसको दिखा दिए हैं, उसके बाद से बाजार बढ़ा है। उसके बाद बाजार नहीं, अपने भारत नहीं, उधर कई कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ डायरेक्ट जो दिल्ली मंडी से खरीदारी करते थे या कानपुर की मंडी से खरीदारी करते, वहाँ नहीं खरीदारी कर रहे। दरभंगा जैसे देखिए एयरपोर्ट हो चुका है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र था, वो अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हो चुका है। तो बाहर का जो पार्टी आता है प्लेन से सोचे दरभंगा आ गया, उसका मखाना अनुसंधान गया केंद्र, वहाँ का जो वैज्ञानिक हैं जैसे IAS सिंह जी है, मनोज कुमार जी सब है, उन लोगों से बात किया कि हमको मखाना मान लीजिए मार्केट में चाहिए, तो कुछ ऐसे किसान को नाम दीजिए कि किसान से अगर हम खरीदारी करेंगे तो मार्केट से हमको थोड़ा सुविधा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। तो उनको नजर में जो किसान सब है, कुछ उनको 2, 4, 5, 10 आदमी को नंबर दे देते, नंबर से होटल में अपना बुक किए, होटल में ठहरे, पार्टी को फोन किया कि आप कहाँ पर हैं, आप अपना लोकेशन भेजिए, थोड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। उस तरह से माने पार्टी सब तो ये समझा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के मखाना का जिक्र करने के बाद और सुविधाएं दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद अब व्यापारी डायरेक्ट किसानों से मिल रहा है। ठीक है सर, और मिल करके और ऑटोमेटिक खरीदारी कर रहा है। किसान का भी मान लीजिए जो पहले मिलता था उसके अपेक्षा मखाना का रेट 2 गुना हो चुका है, 1.5 गुना तो हो ही चुका है। आप कह रहे कि उनको मिला तो सस्ता मिला, फिर भी मखाना का दाम 1500, पिछले बार 1000 था, आज 1500-1600 चल रहा है। अब भविष्य में यही मखाना, जो मखाना यहाँ 1500 रुपए किलो सर अभी हम लोग जो बेच रहे हैं, वही मखाना दूसरा कंट्री में 4000-5000 केजी बिक रहा है। अभी हम अमेरिका जो मखाना भेजे हैं। अच्छा, अमेरिका आप भी भेजे सुधा के? नहीं, सुधा अपना मतलब जो मेरा ये कंपनी है श्री मिथिला मखाना किसान उत्पादक संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, इसमें 333 किसान मेरे कंपनी में अभी ज्वाइन किए हैं
अब नए सीजन में जो अब नया सीजन अभी रोपाई चल रहा है तो और किसान बढ़ रहा है और किसान लगभग हम 1000 के रेशियो में हमारा उम्मीद है कि चला जाएगा। और हमारे कंपनी में जितने किसान जो खेती कर रहे हैं मखाना का, उस मखाना को हम लोग अपने माध्यम से इसको पोपिंग करके, ग्राइंडिंग करके और इस मखान को मार्केट में भेज रहे हैं। और अदर कंट्री भी नमूना सब भेजे हैं। कहाँ भेजे अभी? जैसे अमेरिका भेजे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं दुबई भेजे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं। हाँ, नमूना बस भेजे? हाँ, अभी नमूना गया है, नमूना पास हो चुका है। अब मान लीजिए वो लोग ऑर्डर छोड़ेंगे। एक सुविधा और है कि DN के माध्यम से, डाक निर्यात केंद्र जो है, जो अपने यूनिट से मखाना वो उठाते हैं सर। जब उनको फोन करते हैं, वो आया अपना मखाना उठाया। उनको जो मान लीजिए अमेरिका अगर भेज रहे हैं तो लगभग 1000 रुपये केजी उनका भाड़ा पड़ रहा है। अच्छा जी, जैसे कि दुबई भेज रहे हैं तो 300 रुपये, 350 रुपये, 375 रुपये केजी भाड़ा पड़ रहा है। हाँ, तो ये तो देखते हैं कि एक किसान भी अपने घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भविष्य में आने वाले दिन में इसका और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है? बोर्ड को लेके क्या देखते हैं, सोचते हैं? बोर्ड से तो ये होगा सर, देख लीजिए कि पहले इसका कोई मंत्रालय नहीं था, पहले ऐसा कोई, अब बोर्ड बन गया तो एक तो मान लीजिए इसका एक फंड आएगा। जब फंड आएगा, उसी फंड के लिए किस तरह फंड को यूज किया जाए। जो अभी कृषि मंत्री भारत सरकार जो शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे, तो किसान से माने पता कर रहा है कि आप लोग किस किस चीज का समस्या है। तो समस्या रखा गया है कि लोन का समस्या है। मान लीजिए अभी क्या, मान लीजिए हम लोग को मखाना का लैब रिपोर्ट चाहिए, अदर कंट्री जाने के लिए लैब रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट के लिए, लैब रिपोर्ट के लिए हम लोग कहीं भेजते हैं, तो आज भेजे तो कब आया कब नहीं आया। मंत्री जी ने इसका बात भी किया। जी जी। तो अब दरभंगा में 10 करोड़ का एक उद्योग विभाग जो है, वहाँ उसके बगल में एक बिल्डिंग है। यहाँ पटना से हम गए हुए थे कुछ पदाधिकारीगण, वो बोले कि यहाँ एक 10 करोड़ का मशीन आएगा जो मखाना से लेकर, माने मखाना का शुरुआत से लेकर लाइव रिपोर्ट तक, मखाना प्रोडक्ट तक का टोटल मशीन यहाँ आएगा और सब कुछ यहाँ होगा। अब बोर्ड गठन हो रहा है सर, बोर्ड में एक फंड आएगा। इसीलिए मंत्री लोग अपने अभी फील्ड में घूम रहा है कि किसान को क्या क्या समस्या चाहिए, उस समस्या को देख रहे हैं। उस तरह बोर्ड गठन करके उस तरह का फंड आएगा, उस किसानों के बीच में किया जाएगा और सब सुविधा किसान को मिलेगा और मार्केट भी मिलेगा। उसमें एक बात और कहेंगे, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट हुआ है, उस एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए कि मिथिलांचल एक मखाना का पहचान है। मिथिलांचल एक मखाना का पहचान है। बोर्ड की बड़ा जिक्र हो रहा है। मैं पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया बने, दरभंगा कृषि मंत्री घूम रहे हैं दरभंगा। देख लिए, बनना कहाँ चाहिए? दरभंगा बनना चाहिए। काहे दरभंगा? दरभंगा इसलिए कि मखाना जो है, आज मखाना वहाँ खेत प्रणाली हो रहा है, आज गया है यहाँ से। लेकिन मान लीजिए दरभंगा जो है कि आज से नहीं 100 वर्ष पहले से, 200 वर्ष पहले से मखाना खेती होता आ रहा है और यहाँ से उत्पादन है मखाना का, इसलिए हकीकत दरभंगा होना चाहिए। क्या देख रहे हैं, मखाना बोर्ड की जिक्र हो रहा है, लेकिन उस बोर्ड से पहले आप मखाना के किसान या मखाना से जुड़े हुए जो FPO हैं, उनके लिए कितनी सुविधाएं बनी हैं या क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं बाजार में सामान बेचने में, तमाम चीजें? सुविधा जो है सर, हम लोग अपने स्तर से किसानों तक सुविधा भी पहुंचा रहे हैं। सरकार का आंशिक मदद है, पूर्ण मदद नहीं कर सकते, आंशिक मदद है, लेकिन FPO पर सरकार का मदद है। इसके लिए FPO सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करता है। और ये जो मखाना बोर्ड बना है सर, ये आज के समय में ये मखाना यूनिवर्सल फूड का दर्जा मिला है। जिस शेप में हम खाते हैं उसी शेप में और देश के लोग भी खाते हैं। जी जी। चावल गेहूं में ऐसा नहीं है। यदि हम यहाँ रोटी खाते हैं तो कहीं ब्रेड बना के खाते हैं, कहीं टोस्ट खाते हैं। चावल में भी हम लोग चावल खाते हैं तो कहीं पर चाइना वगैरह में सब चाउमीन खाता है। और साउथ इंडिया में लोग इडली डोसा खाता है। उसका रूप चेंज हो जाता है। लेकिन मखाना ही ऐसा चीज है जिसका रूप चेंज नहीं होता। यदि हमारे सहरसा के गाँव देहात के लोग जो मखाना खाता है वही मखाना ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग भी खाते हैं। तो ये आज के समय में यूनिवर्सल फूड हो गया है। अभी जरूरत है सर इसका पूरा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार का। आपको सर ये मालूम होगा क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी गया आए हुए थे। तो उसमें उनको मखाना का माला दिया गया था। माला देने के साथ वो असहज हो गए। वो लगे सोचते हैं ये क्या हो रहा है,
मतलब सेंस ये था कि वहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लोग मरने के बाद उनके शरीर पर मखाना का लोग ये देते हैं देखते हैं। और जब वहाँ पर लोगों को माला दिया गया तो असल हम तो जिंदा है भाई, हम पर क्यों माला दे रहा है। तो अब तक कुछ लोग खाते हैं, लोग इनके गुण को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको पूजा पाठ का सामान तक सीमित लोग समझ रहे हैं। हम चाहते हैं सर इस मखाना को एपीओ के माध्यम से और भी देश और भी राज्यों में जहाँ जहाँ इस तरह का आयोजन होता है, उस मखाना तो आप जानते हैं सर 90% मखाना बिहार के 6-7 जिले में होता है। और फिर भी बिहार में भी बहुत लोगों को नहीं मालूम इसके विषय में। तो बिहार के साथ साथ सर हम लोग का ये है कि मतलब और देश के विभिन्न जगहों में। अच्छा, मखाना बोर्ड के लेके क्या समझते हैं? मखाना बोर्ड को लेके क्या जानते हैं? ये मखाना बोर्ड का मतलब होता है, हम लोग ये समझते हैं कि ये एक मखाना पर अस्थायी बिंदु, अस्थायी फोकस होने जा रहा है, जिसका लाभ हम लोग को आगे मिलेगा। इस बार बाजार कैसा रहा? ठीक रहा, बाजार ठीक रहा। आने वाले दिनों में कैसा बाजार रहने की उम्मीद है? आने वाले दिनों में बाजार तो इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेचने में दिक्कत आती है? नहीं, सब लोग आसानी से मिल जाता है। कुछ गांव में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन मार्केट का तुलना हमारे मखाना से करेगा ये संभव नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।